गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का जो थर्ड लेसन है, लेसन कौन सा है? ये आपका थर्ड लेसन है। ठीक है, लेसन थर्ड में स्टार्ट कर रही हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स का मतलब होता है धातु और नॉन मेटल्स का मतलब होता है अधातु। अब जो एलिमेंट होते हैं मीन्स जो तत्व होते हैं वो वैसे तो तीन टाइप के होते हैं। एक धातु होते हैं, एक अधातु होते हैं और एक उपधातु होते हैं। ठीक है, तीन टाइप के होते हैं जो तत्व होते हैं वो। लेकिन जो मेन ये लगभग 4 या 5 या 6 के आसपास है पीरियोडिक टेबल में। टोटल 119 एलिमेंट हैं, उसमें से लगभग 5 या 6 हैं उपधातु हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी जो बच गए वो धातु और अधातु है। तो इसीलिए मतलब मेन रूप से जो तत्व हो वो कितने हो गए? धातु और अधातु दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है उपधातु, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है। अब इनमें भी जिक्र करें तो धातु सबसे ज्यादा होती हैं, फिर उपधातु लगभग 22 के आसपास है, बाकी बच गई वो धातु और 5-6 जो है उपधातु फॉर्म में हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम देखें तो मेटल्स क्या होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं वो एक तो इनकी आउटर मोस्ट सेल में, लास्ट वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा या 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे या 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। जो बाह्य कोश होता है, लास्ट जो सेल होती है, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था KLM, जैसे मान लो अगर लास्ट वाली सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। जैसे सोडियम ले तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2 8 1। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। ऐसे ही मैग्नीशियम का जिक्र करेंगे तो 2 8 और 2। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु होती हैं। ये क्या करते हैं? स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। ठीक है, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। जैसे सोडियम है 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है तब पॉजिटिव चार्ज आता है, मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। तो इनकी बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये क्या करते हैं? इन जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो क्या गया? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन छोड़े, इसलिए एल्यूमिनियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? 3 पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं, मीन्स धन आयन बनाते हैं, और ये क्या कहलाते हैं? धातु। तो धातु देखो, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करके मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं धन आयन बनाते हैं, मीन्स पॉजिटिव आयन बनाते हैं, वो धातु कहलाते हैं। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, बहुत सारी आपकी मेटल्स। ठीक है, उसके बाद में आते हैं अधातु। अधातु जैसे इनकी आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो 5 मिलते हैं, 6 मिलते हैं, ठीक है, 7 मिलते हैं। एक में जैसे कार्बन है उसमें 4 भी मिलते हैं। और ये क्या करते हैं? वैसे जैसे 4 है कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो 4 5 6 तो इस तरह से मिलते हैं। तो जब स्टेबल होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, भाई 8 होते हैं तभी तो स्टेबल होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ऐसे ये 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, जब छोड़ते हैं तब कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जब लेते हैं तब कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज आता है तो मीन्स ये ऋण आयन कहलाएंगे। जो जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में ऋण आयन बनाते हैं, ठीक है, वो अधातु कहलाते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आता है? 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नाइट्रोजन के ऊपर कितना चार्ज आता है? 3 नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब उसके बाद में हम इनके भौतिक गुणधर्म देखेंगे, धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, धातुओं के और अधातुओं के उनके सभी के भौतिक गुण धर्म देखते हैं। सबसे पहले धातु के देखते हैं, धातु के गुणधर्म। अब इनके अंदर चमक, मीन्स जो धातु होती हैं उनके अंदर चमक पाई जाती है। इनकी जो सरफेस होती है उसके अंदर थोड़ी शाइनिंग मिलती है, मीन्स, ठीक है, धातु होती है उनमें क्या होती है? चमक होती है। तो धातुओं की सतह चमकदार होती है, जैसे सोना है, चांदी है। ठीक है, लेकिन कई बार काफी लंबे समय तक, जैसे मान लो ये एयर के अगर पड़े रहते हैं तो एयर और इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये अपनी शाइनिंग खो देते हैं।
जैसे काफ़ी लंबे समय तक गोल्ड है, सिल्वर है, हम इनको यूज करते रहते हैं तो इनकी पहले जैसी चमक नहीं रहती। तो क्या होता है, जब काफ़ी लंबे समय तक ये करते हैं तो क्या करते हैं, ये अपनी जो शाइनिंग सरफेस है उसको खो देते हैं। क्यों खोते हैं? क्योंकि इनके अंदर जो ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, मीन्स ऑक्साइड बना लेते हैं। क्योंकि जो अपना एटमोसफियर है उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, कार्बोनेट है, सल्फाइड है, इनकी लेयर बन जाती है। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ऐसे ही कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट बना लिया, Na2CO3, इस तरह से एल्यूमिनियम कार्बोनेट बना लिया। तो ये क्या करते हैं, जब काफ़ी लंबे समय तक जब एटमोसफियर में पड़े रहते हैं, मीन्स हम यूज करते हैं, तो इनकी धीरे धीरे चमक कम हो जाती है। क्योंकि ये जो अपने एटमोसफियर के अंदर ऑक्साइड, कार्बोनेट्स, सल्फाइड ये बना लेते हैं और धीरे धीरे इनकी लस्टर है, चमक कम हो जाती है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या है, कठोरता। कठोरता का मतलब ये कि भाई हार्ड है, सॉफ्ट है, कैसी है। जो धातुएं होती हैं वो सामान्यतः होती है, वो कठोर धातु होती है, ठीक है। तो धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, जैसे लोहा है, तांबा है। लेकिन जो सोडियम है, पोटेशियम है, ये बिल्कुल मुलायम होती है, ठीक है। इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जैसे मान लो आपने एक तो लोहे का टुकड़ा लिया, ठीक है, अगर उसको आप चाकू से काटेंगे तो क्या वो कटेगा? नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि जो है लोहा है वो कठोर है। उसके बाद में जैसे हमने सोडियम का टुकड़ा लिया, तो सोडियम को अगर हम चाकू से काटेंगे तो वो आसानी से कट जाएगा। तो ये अपवाद आपको याद रखने हैं। सोडियम है, पोटेशियम, ये कठोर धातु नहीं होती है, ठीक है। बाकी सारी जो है वो कठोर होती हैं, और भी होती हैं, लिथियम वगैरह, सीजियम वगैरह। लेकिन आपकी 10th क्लास के हिसाब से आप ये दो याद रख लो, सोडियम और पोटेशियम। तो धातु सामान्यतः कठोर होती है, जैसे लोहा है, तांबा है, सिल्वर है, गोल्ड है। लेकिन सोडियम व पोटेशियम मुलायम धातु है, इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। उसके बाद में आती है अवस्था के ऊपर। अवस्था का मतलब ये है कि ये सॉलिड के अंदर है, लिक्विड के अंदर है, या फिर गैस स्टेट के अंदर है। अवस्था का मतलब भाई ये कौन सी स्टेट के अंदर है, ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, या फिर गैसीय अवस्था में है, ठीक है। धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। सिर्फ एक ऐसी धातु है जो लिक्विड स्टेट के अंदर, मीन्स द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो कौन सी है? मरकरी, ठीक है। तो मोस्टली धातुएं, मीन्स ज्यादातर सभी धातुएं जो हैं, धातुएं कमरे के ताप पर ठोस मिलती हैं। कमरे का ताप का मतलब ये होता है जो रूम टेम्परेचर है, मतलब अब जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर है। सर्दियों में होगा तो वो भी रूम टेम्परेचर है, मीन्स आपको ना उसको गर्म करना है ना ठंडा करना है। तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। जैसे कॉपर, Cu मीन्स कॉपर होता है, Al मीन्स एल्यूमिनियम होता है, सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag, ठीक है। ऐसे ही गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल क्या होता है? Au। इस तरह से केवल मरकरी मीन्स पारा भी बोला जाता है, मरकरी को छोड़कर यह द्रव अवस्था में होती है, मीन्स बाकी सारी धातुएं ठोस अवस्था में छोड़ के मरकरी को ये द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है।